परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हमें फिर से ये अवसर मिला है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसे धन्यवाद दे सकते हैं और उसकी ओर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीवित हैं, और जब तक हम जीवित हैं हम उसकी महिमा, स्तुति और धन्यवाद कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जीवित हैं, जीवित नहीं हैं, उनके सामने अंधेरा है। और मनुष्य जब तक जीवित है उसके लिए आशा है। मनुष्य जब तक जीवित है तब तक तो उसे आशा है। लेकिन जो जीवित नहीं है, जो अब जीवित नहीं है, उनके पास कोई आशा नहीं है। तो एक वचन में इस प्रकार से लिखा भी है कि मनुष्य जब तक जीवित है तो इसकी स्थिति को सुधारने का उसके पास अवसर है। परमेश्वर मनुष्य की उस स्थिति के विषय में बताता है, आत्मिक स्थिति के विषय, मनुष्य के आत्मिक स्थिति के विषय में बातें करता है। और मनुष्य का एक पास ये अवसर होता है कि जब तक शरीर उसके साथ है, तो क्योंकि परमेश्वर ने उसे इसीलिए शरीर दिया है कि सब बातों का वह निराकरण कर ले जब तक शरीर है। और शरीर है, इसी कारण वे शरीर में जीवित हैं। लेकिन वह यदि निराकरण नहीं करता है, परमेश्वर से संबंधित बातों का वह निराकरण नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर ने नियम और व्यवस्था दी है और मनुष्यों को दी है कि मनुष्य के पास उसके आत्मा में जो रोग है, असाध्य रोग है, जो समस्या है, इस शरीर को उसने इसीलिए दिया कि वह इस शरीर में समझे, सीखे और जान ले। लेकिन उसे समझने, जानने, सीखने और निराकरण करने के लिए शरीर है, और शरीर सब कुछ बातों को जानता है, सीखता है और उसके अनुसार वह करता है। आत्मा के पास वह नहीं है। आत्मा के पास ऐसा कोई साधन मौजूद नहीं है जिससे उन बातों का निराकरण कर सके, क्योंकि उसके पास बहुत भारी रोग है, बहुत भारी रोग है। अब वह रोग उसे आत्मिक स्थिति में जाने नहीं देती, आत्मा से नहीं जोड़ सकती। यदि वह आगे बढ़ने का प्रयास भी करे तो मृत्यु है उसके सामने। मृत्यु का सामना उसे पहले करना पड़ता है। तो मनुष्य के लिए कठिन परिस्थिति है, लेकिन उसके पास अवसर है। परमेश्वर के सारे नियम और व्यवस्था मनुष्य को इसलिए दिए गए हैं कि वह उसे सीखे, समझे और उपाय करे, निराकरण करे, प्रयास करे, ताकि वह उसकी आत्मा नाश ना हो, वह स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करे, जीवन में प्रवेश करे। लेकिन अभी जीवन में वह नहीं है। अभी मनुष्य की स्थिति ये है, बहुत भयानक स्थिति है, वह मुर्दा है। मनुष्य मुर्दा है
और मरी हुई दशा में वह अपने शरीर में मर जाता है। मरी हुई दशा में शरीर में भी मर जाता है, तब एक सेकेंड का भी उसके पास अवसर नहीं है कि किसी प्रकार से कुछ उपाय कर ले। यीशु मसीह को या परमेश्वर को पुकारने का भी उसके पास अवसर नहीं होता। एक क्षण में उसका प्राण निकल जाता है। उसके बाद वह सोचते रह जाता है कि हे पिता मुझे बचा। इतना भी वह नहीं कह सकता कि हे पिता मुझे बचा। जैसे मरने के समय वह डाकू है और वह जानता है कि स्वर्ग के राज्य में मैं तो जा नहीं सकता और मैं मरने वाला हूँ, तो यीशु मसीह को कहता है कि मुझे बचा। जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी, मेरी भी सुधि ले। तो इस प्रकार से मनुष्य एक गंभीर समस्या में है। मनुष्य का जीवन गंभीर समस्या में पड़ा हुआ है और ये सारी बातें परमेश्वर के द्वारा जो दी गई है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई है, वो इसलिए नहीं कि कोई व्यक्ति क्या करे, जन्मदिन मनाए, उत्सव मनाए या हर प्रकार की खुशी मनाए या कुछ भी करे, कुछ भी करे। और मनुष्य सब कुछ करता है, लेकिन उस व्यवस्था को और उस शिक्षा को सीखने का कोई उपाय नहीं करता है, कोई प्रयास नहीं करता है। यद्यपि लोग पर्व मनाते हैं, यद्यपि लोग प्रतिवर्ष पर्व मनाते हैं अपने रीति के अनुसार, लेकिन फिर भी उनका जीवन वैसे ही बना रहता है। पिछले समय हमने परमेश्वर के विषय में ध्यान किया कि परमेश्वर अपने नगर में और अपने पर्वत पर महान और स्तुति के योग्य है। और इस कारण से कि परमेश्वर क्यों महान है और उसकी विशेषता क्या है, तुम महान क्यों नहीं हो। मनुष्य महान क्यों नहीं है, जबकि इस वचन को हम फिर से पढ़ लेते हैं। 48 अध्याय भजन संहिता 1 पद, भजन संहिता 'यहोवा परमेश्वर है और उसकी विशेषता भी परमेश्वर के अनुरूप है। तो हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। अपने नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर, अपना नगर, परमेश्वर का नगर और उसका पवित्र पर्वत, यहाँ पर जो लोग हैं वे चुने हुए लोग हैं। यहोवा के उस नगर में और उसके पवित्र पर्वत पर वे शारीरिक मनुष्य नहीं हैं, मतलब मात्र केवल शरीर नहीं है, वे आत्मा में जीवित हैं। और आत्मा में जीवित होने के कारण वे परमेश्वर को जानते हैं
और परमेश्वर के उन कामों के द्वारा और परमेश्वर के सारे उपाय के द्वारा उनके मन में आनंद होता है, खुशी होती है। लेकिन बाकियों को आनंद और खुशी नहीं होती। अपने आसपास देख सकते हैं कि कुछ लोग स्तुति करते हैं, कुछ लोग परमेश्वर की महिमा के गीत गाते हैं, कोई धन्यवाद देता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई उपवास करता है। इस प्रकार से ये परमेश्वर के नगर के वे लोग हैं, वे परमेश्वर के वे लोग हैं जिनकी आत्मा जीवित है। ये परमेश्वर के निज संतान हैं और वे ही आनंद मनाते हैं। किसी भी परिस्थिति में कोई कुछ भी करे, लेकिन संसारिक मनुष्य ऐसा नहीं करते। संसारिक मनुष्य ऐसा नहीं करते। वे देख सकते हैं आप इस संसार में अपने सामने प्रतिदिन से देख सकते हैं कि उनके मन में कोई आनंद नहीं है। परमेश्वर से जुड़ने का कोई मतलब उनके लिए काम नहीं है। परमेश्वर की महिमा करने की कोई जरूरत नहीं समझते। और इस कारण से ये सारे संसारिक लोग हैं और इनके आनंद करने या ना करने से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। इनके आनंद करने का कारण परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। लेकिन परमेश्वर के नगर में जितने लोग हैं, जितनी आत्मा हैं, जितने संतान हैं, वे उन्हें प्रतिदिन देखता है कि वह क्या कर रहा है। उसकी दृष्टि हर समय उसमें लगी रहती है। ये पवित्र पर्वत है और पवित्र पर्वत क्या है? उनका जीवन प्रार्थनामय है, परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, आत्मा से भी जुड़े हुए हैं और प्रार्थनामय जीवन होने के कारण वह पवित्रमय पर्वत कहलाता है। परमेश्वर का पवित्र पर्वत किस लिए कहलाता है? कि उसका संपूर्ण जीवन प्रार्थनामय है। और दूसरों को देखो, उसका जीवन प्रार्थनामय नहीं है। इसी से तुम इसमें भेद कर सकते हो कि हमारी स्थिति क्या है और उसकी स्थिति क्या है। तो परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है और इसी कारण से, जबकि वह सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसिद्ध, सनातन, सत्य, जीवित, बहुत से उसके महिमा के कारण है। तो परमेश्वर के विषय में हमें जानना कितना जरूरी है। यदि नहीं जानते तो क्यों हम उसकी महिमा करेंगे? यदि हम उसे जानते ही नहीं तो क्यों उसकी महिमा करेंगे? यदि हम उसके वचन को नहीं जानते तो क्यों धन्यवाद करेंगे? और क्यों उसका आदर मान करेंगे? क्यों हम उसके, और बड़ी बात है, क्यों हम उसके नगर में के लोग नहीं हैं? परमेश्वर के नगर के क्यों हम निवासी नहीं हैं? क्यों हम पवित्र पर्वत पर नहीं चढ़ते, नहीं चढ़ पाते और आनंद क्यों नहीं मना पाते? क्यों उसकी महिमा नहीं कर पाते?
तो परमेश्वर के लोगों की ये पहचान होती है कि इस प्रकार से उसकी पहचान है, और परमेश्वर और उसके लोगों की। तो परमेश्वर सर्वज्ञानी क्यों है? परमेश्वर सर्वज्ञानी मतलब सब बातों का ज्ञाता, आदि और अनंत का ज्ञान उसके पास है। आदि और अंत का ज्ञान, इसलिए सर्वज्ञानी है। वो सब कुछ जानता है कि पहले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, और आने वाले समय में क्या होने वाला है, और बहुत हजारों वर्ष बीतने पर भी क्या होगा, कैसे क्या क्या रहेगा। ये सब बातें परमेश्वर के आत्मा में, सत्य के आत्मा में। कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 11 पद पढ़ें। कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 11 पद। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 11 पद। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता है, केवल परमेश्वर का आत्मा। मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के विषय में जानता है। क्यों जानता है? किस कारण से जानता है? क्या वह अधिक बुद्धिमान और ज्ञानी है, या कुछ है उसमें? लेकिन मुख्य बात यह है कि उसमें जो मनुष्य की आत्मा है, जिसमें सब बातें स्टोर होती है, सब चीज स्टोर होता है, तो मनुष्य के आत्मा में ये सब बात स्टोर रहता है, और इसके आधार पर वो जानता है, और वह बुद्धि और आत्मा की वे सारी बातें मनुष्य के मन में, अर्थात मस्तिष्क में। मन और मस्तिष्क अलग है। जो ब्रेन है वो है मस्तिष्क, और वहाँ पर आत्मा के द्वारा जब रिलीज होता है, वे बातें जब रिलीज की जाती है मस्तिष्क में, तो मनुष्य तुरंत बता देता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ। स्मरण करता है कि वो मनुष्य कैसा है, किस प्रकार का है। तो इस प्रकार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विषय में वे सारी बातें जान लेते हैं। इतना मनुष्य के पास ज्ञान होता है, लेकिन परमेश्वर के विषय में जानने का ज्ञान उसके पास एक अक्षर नहीं, जरा से भी नहीं। तो परमेश्वर के विषय में वह जान ही नहीं सकता। परमेश्वर क्या करता है, कहाँ रहता है, और उसकी क्या क्या बातें हैं, क्या शिक्षा है, परमेश्वर बुद्धिमान है या मूर्ख है। मनुष्य के सामने यह भी प्रश्न है। कई लोग सीधा भी बोलते हैं परमेश्वर मूर्ख है। तो परमेश्वर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी
मनुष्य किस बात को देखता है, ये महत्वपूर्ण है। तभी मनुष्य को पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे सर्वज्ञानी है। परमेश्वर कैसे सर्वज्ञानी है, इस बात का मनुष्य को तब पता चलेगा जब परमेश्वर उसमें हस्तक्षेप करता है। और हस्तक्षेप करने के लिए क्या करता है? परमेश्वर मनुष्य को अपना आत्मा का दान देता है। जब तक परमेश्वर अपने आत्मा का दान ना दे, परमेश्वर के विषय में कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता, उसकी बातों को भी कि वह क्या करता है और क्या नहीं करता है, उसकी योजना क्या है, आगे क्या करेगा, मनुष्य कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन मनुष्य जानता है कि आज मुझे बिलासपुर जाना है। दूसरा व्यक्ति भी जानता है कि आज वो बिलासपुर जाने वाला है, उसके पास क्या क्या काम है बता रहा था। इस प्रकार से मनुष्य जान जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के विषय में दूसरा कोई भी नहीं जानता है। परमेश्वर के विषय में, उसके बातों के विषय में, उसके कार्य के विषय में, उसकी इच्छा के विषय में, उसके अनुग्रह के विषय में, उसके उपाय के विषय में, जितनी भी बातें हैं परमेश्वर जो करता है, उसके विषय में मनुष्य नहीं जान पाता है। और इस कारण से वह अपने मन की करता है, अपने मन की करता है। अपने मन की मतलब अपने शारीरिक ज्ञान के आधार पर जो उसके मन में उसने देखा, सुना और समझा है, सीखा है, उसके अनुसार ही वह निर्णय करता है। उसके आगे वह कुछ नहीं कर सकता। तो वह ज्ञान जो परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। और वह भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जब उस आत्मा का दान उसे दिया जाता है। परमेश्वर स्वयं इच्छा करता है कि किसी को वह अपने आत्मा का दान देना चाहता है। तो जिसे वह दान देता है, आत्मा का दान, वह व्यक्ति भी परमेश्वर के उस प्रकाश को, उस ज्ञान को पाने के कारण मनुष्यों के दृष्टि में हल्का फुल्का ज्ञानी है, सर्वज्ञानी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस आत्मा के द्वारा देखते हैं और उसी आत्मा के द्वारा मनुष्य के मन की बातों को भी जान जाते हैं। उसी आत्मा के द्वारा मनुष्य के मन में क्या क्या है, उसके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहा है, उसे क्या करने की इच्छा हो रही है, और वह एक दिन बाद या रात्रि को या किसी भी समय वह क्या कर देगा, किसकी हत्या कर देगा, कहाँ चोरी कर देगा और क्या क्या कुछ न कर देगा। ये सब बातें परमेश्वर के वे लोग या परमेश्वर का वह आत्मा जानता है और उसे दिखा देता है। उसे दिखा देता है कि कल के दिन यह व्यक्ति क्या करेगा। जैसे एलिया एक नबी है, एलिशा भविष्यवक्ता, और वहाँ के राजा ने अपने सेवक को भेजा एलिया के पास। क्यों भेजा? क्योंकि वह राजा बीमार हो गया और बहुत बीमार हो गया, और उसके मन में शंका हो गई कि मैं जीऊंगा या मर जाऊंगा, मेरी
स्थिति क्या है। और वह अपने सेवक को भेजता है एलीशा के पास कि जा उसे प्रार्थना करने के लिए बोलना, प्रार्थना निवेदन भेजता है उसके पास। और यह भी कि क्या वह बच जाएगा, राजा क्या बच जाएगा, राजा क्या बच जाएगा। ये सारी बातें जो राजा ने अपने सेवक को कहा, उसे लेकर वह एलीशा के पास गया और एलीशा दूर से उसे जान लेता है कि फलाना व्यक्ति मेरे पास आ रहा है। अपने भवन के अंदर बैठे बैठे वह देखता है कि वह व्यक्ति इस प्रकार आ रहा है मेरे पास, और वह अंदर आता है और एलीशा को ये सारी बातें राजा के विषय में कह देता है। और उसे देखते ही एलीशा जो नबी है वह रोने लगता है। एलीशा उसे देखकर रोने लगता है और वो राजा की सारी बातें बताता है और पूछता है कि मेरा प्रभु क्या बच जाएगा। तो एलीशा उससे बोलता है, मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन दूसरी बात मैं तुझे बता रहा हूँ कि आज ही रात तू तकिया से उसके गला को दबाएगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। इतनी बड़ी बात है, ये परमेश्वर की आत्मा की बात है। तो मनुष्य क्या भरोसे के योग्य है? राजा ने उस पर भरोसा करके भेजा और एलीशा के द्वारा उस बात को प्रकट कर दिया गया और उसी रात उसने राजा का गला दबा के रजाई से उसे खत्म कर दिया और उसके स्थान पर स्वयं राजा बन गया। तो ये है परमेश्वर के आत्मा की बातें। और आत्मा सब कुछ जानता है और हमें किसी भी बात को जानने के लिए हमें क्या प्राप्त करना जरूरी है? परमेश्वर के उस आत्मा को प्राप्त करने की जरूरत है। यदि वह हमारे पास नहीं है, यदि परमेश्वर का वह आत्मा हमारे पास नहीं है, तो हम भी साधारण मनुष्य के समान है, शारीरिक मनुष्य के समान है, और जैसी उसकी दशा होती है वैसे हमारी, जैसी उसकी दशा होगी वैसे हमारी भी होगी। लेकिन यदि तुम्हारी स्थिति में यदि तुम बदलाव चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं कहा था कि भूत और भविष्य तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो ये कोई जो भी बातें हैं भविष्यवाणी की बातें, उसको पलटने की क्षमता है उसमें। परमेश्वर की संतानों को उसने वह आत्मा का दान दिया है जो हमारे विषय में लिखा है कि फलाना दिन तक हम जीवित रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा तो जीवन का आत्मा है, लेकिन यह अधिकार तुम्हें दिया है उसने कि उस स्थिति को तुम बदल दो परमेश्वर की आत्मा की सहायता से। जो लिखित है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता, यीशु मसीह के द्वारा उसे मिटाया जा सकता है, वरन मिटा दिया जाएगा। और अधिकतर मनुष्य के जीवन में इसी प्रकार से होता है। और लोग क्या कहते हैं कि जो लिखा है, जितने दिन का समय
उसे दिया गया था उतने दिन तक वो जीवित रहा, उसे किसी प्रकार का बहाना चाहिए, चाहे कोई भी प्रकार का बहाना हो। वरन यदि मनुष्य मर भी जाए, यीशु मसीह का एक वचन क्या कहता है, यदि तुम विश्वास रखते हो तो यदि मर भी जाओ तो अभी जीवित रहो। उसका वचन गलत नहीं है, उसका वचन गलत नहीं है। मरे हुए व्यक्ति को वो उठा के इसी प्रकार से खड़ा करता है, लेकिन उस वचन को उस आत्मा में वह डालना चाहता है, इसलिए डालता है कि जब तुम उसे स्वीकार करते हो, अपने मन में धारण करते हो, प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को जो पुनरुत्थान और जीवनमय है, तुमने पुनरुत्थान और जीवन को ग्रहण किया है कि नहीं किया है? उस आत्मा को जो पुनरुत्थान और जीवन है उसे तुम ग्रहण करते हो, उसे स्थान देते हो कि नहीं देते हो? उस पर विश्वास करते हो कि नहीं, कि केवल सुनते बस हो? लेकिन उस आत्मा को अपने भीतर लेते हो कि नहीं लेते हो? यदि वह आत्मा तुम्हारे भीतर आ जाता है या आ गया है तो तुम्हारे भीतर जीवन को उत्पन्न करने का काम करेगा, लगातार जीवन उत्पन्न करेगा। वह उमड़ने वाली नदी है। वह क्या है? उमड़ने वाली नदी। उमड़ती कैसे है? लगातार उसमें से जल निकलता है। तो प्रभु यीशु मसीह के आत्मा से लगातार जीवन उमड़ता है, बंद नहीं होता है, सूखता नहीं है। मनुष्य स्वयं उसे बंद कर देता है। मनुष्य ही है जो जीवन के उस सोते को बंद करने का काम करता है। प्रभु यीशु मसीह उसे खोलता है, लेकिन मनुष्य स्वयं वह व्यक्ति उसे बंद करने का काम करता है। तो आत्मा के विषय में परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर किसे वह आत्मा देता है? परमेश्वर क्या चाहता है और किसे वह आत्मा, उस आत्मा का दान देता है? पहला कुरिन्थी 2:9 पद। पहला कुरिन्थी 2:9 पद। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें ने परंतु जैसा लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वे ही बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। मनुष्य क्या है? शरीर है। मनुष्य क्या है? शरीर है। और शरीर को क्या चाहिए? शरीर देखना चाहता है। शरीर में आंख है और आंख का काम क्या है? देखना। और वैसे ही कान है, उसका काम है सुनना। और मनुष्य के भेजे में वही है चित्त। वो क्या चाहता है? समझना चाहता है। समझता है तभी कुछ करता है। तो मनुष्य का शरीर देखना चाहता है, सुनना चाहता है और समझना चाहता है। अपने भेजे में समझना चाहता है, आंख से देखना चाहता है, कान से सुनना चाहता है, तब भरोसा करता है, विश्वास, हाँ ये बातें ऐसी है। लेकिन आत्मा की बातें क्या है? यहां वचन कहता है जो बातें आंखों ने नहीं देखी। परमेश्वर की बातें क्या तुम्हें दिखाई देती है? परमेश्वर के कार्य तुम्हें क्या दिखाई देते हैं? परमेश्वर की इच्छा तुम्हें दिखाई देती है?
परमेश्वर का आत्मा जब बोलता है, क्या तुम्हें सुनाई देता है? परमेश्वर का आत्मा यदि बोलता है, लोग अब जब तक अपने कानों से ना सुन लेंगे तब तक विश्वास हम कैसे कर सकते हैं? मनुष्य का ये विचार है। तो परमेश्वर की बातों को तुम न देख सकते हो न सुन सकते हो, तो कैसे विश्वास करो? और तुम्हारे चित्त में भी नहीं चढ़ता, दिमाग में भी नहीं आता है। कहानी के रूप में यदि कोई पढ़ ले, यदि पुस्तक को वह पढ़ ले परमेश्वर के विषय में, तो भी उसकी बुद्धि काम नहीं देती है, समझ में नहीं आता है। तो वह क्या करे? मनुष्य क्या करे? तो सिरे से नकार देता है, सिरे से नकार देता है कि ये बातें बकवास है, ये विश्वास करने के योग्य नहीं, ये क्या है? अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है। लेकिन अंधविश्वास मनुष्य की परिभाषा के अनुसार, लेकिन आत्मा की परिभाषा के अनुसार आत्मा के विषय में ये बातें हैं, और आत्मा इस प्रकार की बातें बताता है कि विश्वास किस प्रकार से करना है तुम्हें। विश्वास के विषय में बहुत सी बातें हैं। तो जो विश्वास का काम है वो आत्मा का काम है, शरीर का काम नहीं है। शरीर का काम है देखना, उपयोग करना और उसे सुनना। ये शरीर के काम सीमित है, सीमित दायरे में है। लेकिन आत्मा का काम है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर का वह काम अलग है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक उत्तर चल रहा है तो दूसरा दक्षिण चलेगा। तो यदि तुम परमेश्वर के नहीं मानते हो तो संसार में चलते हो, और यदि परमेश्वर की मानते और सुनते हो तो संसार में नहीं चलोगे, परमेश्वर के अनुसार चलोगे, आत्मिक जगत के अनुसार चलोगे। एक साथ दोनों बातें नहीं चल सकती। तो जो लोग विश्वास करते हैं वो कैसे विश्वास करते हैं? इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं है, ये आत्मा का काम है। और परमेश्वर जब तक आत्मा तुम्हें ना दे, अपने आत्मा को ना दे, तब तक तुम विश्वास नहीं कर सकते उसके वचन पर और उसके किसी भी इच्छा पर, किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे लोग कैसे विश्वास करते हैं? क्यों? उनके पास ऐसा क्या है? तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा इस प्रकार इस वचन में लिखे, जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं वही परमेश्वर के आत्मा का दान पाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा काम है कि प्रेम परमेश्वर से रखना कितना दुर्लभ काम है मनुष्य के लिए, शारीरिक मनुष्य के लिए परमेश्वर से प्रेम रखना कितना कठिन काम है। तो आत्मा का दान पाना भी उतना कठिन है, आत्मा का दान पाना भी उतना कठिन है। लेकिन परमेश्वर के उस दान को जब तुम पा जाते हो तो परमेश्वर के समान सर्वज्ञानी हो जाते हो उस आत्मा के द्वारा। तो ये प्रेम परमेश्वर की इच्छा है
कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वे उसकी आज्ञा को मानते हैं। प्रेम रखना साधारण शब्द नहीं है। प्रेम रखने का मतलब है परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना, उसकी इच्छा के अनुसार करना है। यही प्रेम है, परमेश्वर का यही प्रेम है और कोई भी प्रेम नहीं। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को, इसके वचन को महत्व देना, यही परमेश्वर का प्रेम है। और ये वचन तुम्हारे पास है, तुम्हारे हृदय में है और तुम इसके अनुसार करते हो या कर सकते हो। करते हो या कर सकते हो। यदि करते हो तो उससे प्रेम रखते हो और नहीं करते हो तो उसे प्रेम, परमेश्वर के आत्मा से वंचित होने का 100% चांस है कि वह तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन यदि तुम उसे पाना चाहते हो तो उसे गड़े धन के समान, मतलब बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। गड़े धन को खोजने का काम है ये, और ऊपर में नहीं रखा रहता कि किसी को भी मिल जाए। उसके लिए तो बहुत खुदाई करना पड़ता है। तो खुदाई तो करना पड़ेगा और खुदाई करने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। तो ये है परमेश्वर का प्रेम, जिसके द्वारा आत्मा का वह दान दिया जाता है, जिसके कारण परमेश्वर की वे सारी बातें तुम्हें मिलती है। परमेश्वर की इच्छा मिलती है, परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का आदेश, वे सारी बातें उसी आत्मा के द्वारा मनुष्य जान पाता है। यशायाह 65 अध्याय यशायाह 65 अध्याय 17 पद। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। ये यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने ये बातें बताई। परमेश्वर के आत्मा को उसने ये बातें बताई। परमेश्वर स्वयं नहीं आया, ना किसी ने उसे बताया। और वह क्या कहता है कि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर, वरन मैं उत्पन्न करता हूँ। हजारों वर्ष पहले यशायाह को बताया उसने। यशायाह के आत्मा को परमेश्वर के आत्मा ने बताया कि मैं नए आकाश और नए पृथ्वी बनाता हूँ। तुम्हें क्या कहना है? और यह भी बताया कि पुरानी बातें स्मरण ना रहेगी। पुरानी बातें स्मरण नहीं रहेगी। नया आकाश, नई पृथ्वी जब बनाऊंगा तो वहां पर पुरानी बात, पुराने लोग, पुराने समय, पुराने विचार, जो कुछ भी बातें वे नहीं रहेगी। एकदम सब कुछ नया होगा, सब बदल जाएगा। कोई किसी को नहीं जानेगा कि वो कौन है, कौन उसका भाई बहन, माँ बाप, ये कौन है। कोई एक दूसरे को नहीं पहचानेगा। प्रथम सृष्टि में परमेश्वर ने इसी प्रकार की बातें नूह को बताया और उसने उस सृष्टि का अंत कर दिया। और पुरानी बातें, उस समय के सारी बातें जाती रही। अब नई सृष्टि ये है, और इस सृष्टि के बाद फिर से परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी बनाऊंगा कहते हैं। तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यह दिया जाता है।
और स्मरण में कुछ भी नहीं रहेगा। ये आत्मा की बात है। लेकिन एक बात इसमें है, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद यहाँ पर जो पुरानी सृष्टि के लोग हैं, वहाँ पर वो सब कुछ स्मरण मिट जाता है। क्यों मिट जाता है? सारी बातें मिट जाती है। जो पुराना है मनुष्य को स्मरण नहीं रहता, मतलब पूरा रीति से मिट गया। क्यों मिट गया? क्योंकि वो शरीर है, शरीर में वह स्टोरेज करने का साधन नहीं लगे। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास वो बातें रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पास वो उपाय है, वह आत्मा है। वे सारी बातें नए सृष्टि बीत जाने पर आने पर वे सारी बातें जो पुरानी है वह सब कुछ तुम्हें स्मरण रहेगी। तुम्हारे साथ क्या हुआ, किस किस के साथ तुम रहे अपने परिवार में, वे कौन कौन हैं, वे सारी बातें उस आत्मा में हैं जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर वह आत्मा है और वहाँ वो सब कुछ स्टोर है, और शरीर में स्टोर नहीं है। मनुष्य के जो शारीरिक मनुष्य हैं, आत्मिक नहीं हैं, तो शरीर के पास कुछ नहीं है। उसके लिए सब कुछ शरीर तक ही वह सीमित है। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आत्मा का दान दिया गया कितना महत्वपूर्ण है एक मनुष्य के लिए। परमेश्वर के पास वह आत्मा है जो तुम्हें दिया जाता है। परमेश्वर का वह आत्मा है, और हजारों लाखों वर्ष बीत जाने के बाद परमेश्वर न्याय करेगा। और परमेश्वर के आत्मा में वह रिकॉर्ड है कि कौन मनुष्य कब कब क्या क्या किया। उसी आत्मा को तुम्हें दिया है। जब परमेश्वर को याद है, तुम्हें भी याद रहेगा। बहुत बड़ा परमेश्वर ने अपने लोगों को दान दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसे बहुत बड़ा दान दिया है। 1 कुरिन्थी 2:10 जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। कौन सा पढ़ रहा है? 1 कुरिन्थी 2:10 परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा प्रकट किया। जो भी बातें यशायाह को उसने बताई, उसे अपने आत्मा के द्वारा प्रकट किया। जो कुछ तुम्हारे साथ होता है उसके लिए वही आत्मा जिम्मेदार है। परमेश्वर का वह आत्मा ही तुम्हारे पास होता है, तब तुम्हें पता चलता है। कोई भी बात या कोई भी परिस्थिति यदि पलटता है जो तुम्हारे अनुकूल नहीं है, जैसे यदि कोई मनुष्य रोगी है, जैसे कोई मनुष्य रोगी है और ठीक नहीं हो रहा है, और वह ठीक होना चाहता है लेकिन फिर भी ठीक नहीं होना चाहता, और अंततः वह सोच सोच के छोटी बीमारी बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है और वह मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि उसके पास वह आत्मा नहीं है, और वही आत्मा तो जीवन का आत्मा है। वह आत्मा वहां पर नहीं है। लेकिन एक गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति जिसके पास आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा,
वह उठकर खड़ा होता है। रोग की दशा में परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा संभलता है। रोग की दशा में कोई भी आदमी यदि रोगी है तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही उठकर खड़ा होगा, चंगा उसी के द्वारा होगा। मनुष्य के द्वारा चंगा नहीं होता है, किसी के प्रार्थना करने से चंगा नहीं होता है। परमेश्वर का आत्मा का दान तुम्हारे पास होना चाहिए, और वह आत्मा यदि तुम्हारे पास है तो तुम्हें उठकर खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम निश्चित रूप पर उठकर खड़ा हो जाओगे। और इसलिए जो जरूरी बात है, जो जड़ है, जब तक जड़ को ना काटा जाए तब तक पेड़ खड़ा रहता है। तो परमेश्वर की बातें जड़ है, वचन ही जड़ है। यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में है तो जड़ है, पकड़े हो तुम जड़ के द्वारा। और इस प्रकार से तुम नहीं मर सकते, नाश तुम्हारा नहीं होगा। चाहे तुम किसी भी प्रकार से रोगी हो जाओ, परमेश्वर उसी आत्मा के द्वारा तुम्हें उठाकर खड़ा कर देगा। फिर से पढ़। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। तो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है उन बातों को। क्या प्रकट किया है? कि आत्मा के द्वारा वह अपनी बातों को बताए। और जब तुम नहीं जानते हो उसकी बातों को, तो तुम्हारे पास उसका आत्मा नहीं है, और इसलिए तुम्हें क्या ज़रूरत है? उस आत्मा को पाने की ज़रूरत है। उस आत्मा को पाने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर की सारी गूढ़ बातें, कठिन से कठिन बातें, रहस्यमय बातें उस आत्मा के द्वारा ही जाना जाता है। उसी आत्मा के द्वारा जो तुम्हारे पास, तुम्हारे मन में है, तुम्हारे साथ है, उसी आत्मा के द्वारा तुम जानोगे। वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों, तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वो परमेश्वर की उन गूढ़ बातों को जांच परख करेगा कि वास्तव में ये सही है कि नहीं, ये बातें ऐसी है कि गलत है। क्या ये बातें गलत है जो यीशु मसीह के वचन में कहा गया है? उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करेगा वह ना मरेगा, यदि मर भी जाए तो भी जीवित हो जाएगा। क्या बातें, ये बातें गलत है? इस बातों का परीक्षण कौन करेगा? मनुष्य की औकात नहीं है कि इस बात को परीक्षण कर सके। तो परमेश्वर का आत्मा ही इसका परीक्षण करता है, और वह तुम्हारे पास है, इस कारण तुम परीक्षण करते हो, परख कर देखते हो कि ये बातें ऐसी लिखी हैं क्या। यदि तुम इसकी परख करते हो तो देखते हो कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो गया। जब तुम परख करते हो परमेश्वर का आत्मा का उस वचन के अनुसार, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो जाता है। उठकर तुम खड़े हो जाते हो, तुम्हारे साथ भला होता है, तुम्हें प्रतिफल सामने दिखाई देता है, अपने जीवन में दिखाई देता है। ये कठिन कठिन बातें परमेश्वर के आत्मा में है। शरीर उसे नहीं जानता, नहीं समझता, और नहीं कभी जान पाएगा। अब एक और वचन देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 पद। उसी समय यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा,
हे पिता, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। ये पर प्रभु यीशु मसीह ने उस समय परमेश्वर के उस वचन को प्राप्त किया जब वह प्रार्थना करता है, और परमेश्वर उसे बताता है कि ये बातें मैं तुम्हें इसलिए बताता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए कि मैंने तुझे अपना आत्मा दिया है। और परमेश्वर ने उसे क्या क्या आत्मा दिया था? बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, समझ की आत्मा, परमेश्वर की भय की आत्मा और पराक्रम की आत्मा। ये आत्मा का दान परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, आने से पहले दे दिया। और उसी आत्मा के द्वारा परमेश्वर इस समय यीशु मसीह के देह में जब वह था, वह उस देह को बताता है कि ये बातें जो आत्मा मैंने तुम्हें दी है उस आत्मा के द्वारा तुझे प्राप्त हो रही हैं। यीशु मसीह कैसे जान जाता था? लोगों के सामने प्रश्न है, लोगों के सामने प्रश्न है कि जो आत्मा उसे बताता है वह उसके भीतर है, और वही आत्मा उसे प्रतिदिन, हर समय, रात दिन, हर समय उसे बताता है। और जब वह चाहता था किसी भी समय वह प्रार्थना करता था और यहाँ जाता था, वहाँ जाता था, इसको चंगा करता, इसके लिए प्रार्थना करता। इस प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लगातार 24 घंटे काम करते रहा। उस आत्मा के चलाए वह चल रहा था। और आने के पहले उसने बताया, सबसे पहले अपने वचन में, तुम्हें जल और आत्मा से जन्म लेना क्यों जरूरी है। तो यह वही आत्मा है जिसकी आवश्यकता तुम्हें है, हर मनुष्य को है। यदि यह आत्मा नहीं है तुम्हारे लिए जीवन कठिन है। लेकिन यह आत्मा यदि तुम्हारे पास आ जाता है, तुम्हारे लिए सब प्रकार के रास्ते खुल जाते हैं, और वह अपने सारी बातों को और सारी बातों को तुम्हें बताएगा और करवाएगा भी। तो ये आत्मा का वह कार्य है, परमेश्वर के आत्मा का वह कार्य है, मनुष्य को जीवन देने के बदले। मनुष्य चाहता है कि मुझे जीवन दिया जाए। तुम्हारे सामने प्रश्न है कि परमेश्वर मुझे जीवन दे, मुझे बचा ले। मैं तुझे अपना आत्मा दे रहा हूँ और तुम्हें मेरे लिए काम किसी भी समय हर प्रकार से सत्य को प्रकट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। मैं व्यर्थ में अपने आत्मा का दान नहीं देने वाला। तो इस प्रकार से मनुष्य को परमेश्वर अपने आत्मा का दान देता है तो वह उसके कीमत भी वसूलता है। शरीर से कमी की कीमत वसूल करता है कि सारे परिश्रम तुमसे करवाएगा और जो बोलेगा उसी के अनुसार, और तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि तुम्हें गलत काम करने के लिए नहीं कह रहा है, गलत काम नहीं कह रहा है, बल्कि सत्य को बताने के लिए, सत्य को समझाने के लिए, सत्य की सेवा करने के लिए, एक दूसरे के भले के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना के लिए, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, एक दूसरे में जीवन बांटने के लिए। ये तो परमेश्वर के आत्मा का उद्देश्य है। तो इन सब बातों को यदि मनुष्य अपने मन में समझ लेता है, समझ जाता है, तो वह उस आत्मा के लिए परमेश्वर को पुकारता है। तो उस आत्मा के लिए पुकारता है, अब उसका मन सच्चा हो गया है, सीधा हो गया है।
और वह कोई परवाह नहीं करता। किसी भी स्थिति में यह वचन लिखा है कि तुम्हारी बुराई नहीं होगी, हानि नहीं होगी। सब बातों को मिलाकर परमेश्वर क्या करता है? भलाई को ही उत्पन्न करता है। तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि उठानी नहीं पड़ेगी उस आत्मा के कारण। तो यीशु मसीह ने बताया कि ज्ञानियों को, बुद्धिमानों को ये आत्मा का दान क्यों नहीं मिलता है। जो ज्ञानी हैं अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। बहुत से ज्ञानी हैं, मसीही जगत में प्रकांड पंडित बहुत से हैं, एक से एक व्याख्या करने वाले, बताने वाले बहुत से हैं, लेकिन उनके पास आत्मा का दान नहीं है। उनके पास आत्मा का दान नहीं है। परमेश्वर अपने आत्मा का दान किसे देता है? आत्मा का दान किसे देता है? आगे क्या है उसने लिखा है? बालकों पर। बालकों को अपना वह आत्मा का दान देता है, वह अपना वचन देता है, अपनी सामर्थ देता है, सब कुछ बालकों को देता है। और बालक मनुष्य कैसे बनता है? मनुष्य बालक कैसे बनता है? मनुष्य जब अपने आप का इनकार कर लेता है, इन बातों से किनारा कर लेता है, अलग होने का निर्णय कर लेता है, बुराई से अपने आप को अलग करता है। अब बुराई अच्छा नहीं लगता उसे, पहले अच्छा लगता था। पहले अच्छा लगता था, हम सबको बुरा काम करना अच्छा लगता था, लेकिन अब क्यों नहीं लगता है? अब बुरा को बुरा कहने, गलत को गलत कहने और एक दूसरे को बताने और सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने के लिए क्या बुरा लगता है? नहीं लगता। तो बालकों पर परमेश्वर अपने उपाय को प्रकट करता है, अपनी बातों को प्रकट करता है और अपने आत्मा का दान भी उसे देता है। यदि मनुष्य बालक बन जाता है तो एक मनुष्य जैसे दीन होता है, एक मनुष्य जैसे दीन हो गया। पहले बहुत कठोर था, बहुत अपराधी था, कुकर्मी था और हर प्रकार का अपराध करने वाला था, लेकिन जब वह बालक बन गया, मन फिराकर, उसका मन टूट गया, उसका मन टूट गया, बुरे बुरे काम करते करते वह थक गया और जब टूट गया तो वह पश्चाताप करता है और चाहे परमेश्वर से जुड़ने के कारण उसे मार भी खाना पड़े, उसका अपमान भी, उसके सामान को भी लूट लिया जाए, उसकी हानि भी कर दिया जाए, उन्हें गड्ढे में भी डाल दिया जाए, उन्हें जेल में भी डाल दिया जाए या कोड़े लगाए, ये इस स्थिति से गुजर कर वह बच्चा बनता है। नम्र इस और दीन तभी होता है तब परमेश्वर का आत्मा का प्रकाश उसके पास प्रकट होता है, तब परमेश्वर के आत्मा का प्रकाश उस पर प्रकट होता है। और इतना कठिन है मनुष्य के शरीर के लिए स्वर्ग के राज्य का रास्ता, तो फिर भी मनुष्य अपना प्रयास करता रहे, जारी रहे। आज का वचन यहीं तक। हल्का प्रार्थना करें।